मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और आज से सागर द्वीप में शुरू हुए सालाना गंगा सागर मेले की। सबसे बड़ा सवाल कि क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर लॉकडाउन लगेगा। जी हाँ, यही सवाल हर हलके में उठ रहा है, लेकिन लाख टके के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मेले के आयोजन की मंजूरी दी थी, लेकिन एक बार फिर इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट में सोमवार को पाँच जनहित याचिकाएं दायर की गई। इनमें एक स्वर में कहा गया है कि मेले को फौरन रोक देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण की स्थिति का हवाला दिया गया है और आपको बता दूं, बंगाल में कोरोना ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक दिन में करीब 25,000 मामले सामने आए हैं। पहली और दूसरी लहर के दौरान भी कभी 20,000 से ज़्यादा मामले 24 घंटों के दौरान नहीं आए थे। तो अब इसके बाद सवाल उठने लगे हैं। तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है। वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने अदालत में कहा है कि फौरन रोक देना चाहिए। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हाई कोर्ट ने मेले की निगरानी के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई थी। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जनहित याचिका दायर करने वालों का सवाल है कि उस समिति में कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में समिति कोई कोताही अगर देखती है और उस पर रिपोर्ट देती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। आज चर्चा करूंगा इसी पर। पूरा वीडियो देखिए, पूरी रिपोर्ट देखिए। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल में लगभग 1.5 महीने तक कोरोना के नए मरीजों की तादाद रोज़ाना औसतन 5 से 700 के बीच रही थी। लेकिन अचानक 29 दिसंबर से यह ग्राफ तेज़ी से बढ़ने लगा है। उस दिन पहली बार, तीसरी लहर शुरू होने के बाद पहली बार 1000 का आंकड़ा पार हुआ था और अब उसके 11 दिनों के भीतर ही दूसरी लहर का पीक भी पार हो गया है। जहां तक नए मामलों का सवाल है, करीब 25,000 मामले, 25,000 के पार पहुंच गए हैं मामले। सबसे संक्रामक और ख़तरनाक बात है कि पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ऊंची हो गई है। करीब 34% रेट है बंगाल में, जबकि राजधानी कोलकाता में 7,500 8,000 मामले हैं और पॉजिटिविटी रेट लगभग 51% है। और कोविड बुलेटिन में कहा गया है 24 घंटे में रविवार को लगभग 25,000 नए मामले आए, जबकि जब दूसरी लहर आई थी डेल्टा की तो 14 मई को सबसे ज़्यादा 20,846 मामले सामने आए थे। लेकिन उससे भी करीब 5,000 4,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और कोविड की पॉजिटिविटी रेट 33.89% पहुँच गई है। यानी हर 3 लोगों के नमूने की जांच के बाद एक व्यक्ति उसमें से पॉजिटिव निकल रहा है। और राजधानी कोलकाता की हालत पहले दिन से ही खराब है। अब यह तेज़ी से बढ़ रही है और करीब यह आंकड़ा 9,000 के आसपास पहुंच गया है। जब ताज़ा रिपोर्ट आएगी तो उसमें यह आंकड़ा 10,000 के पार जाने का अंदेशा है। और कलकत्ता नगर निगम इलाके में पॉजिटिविटी रेट 51.02% पहुँच गई है। यानी जितने नमूनों की जांच हो रही है उसमें आधे से ज़्यादा पॉजिटिव नतीजे आ रहे हैं सामने। बृहत्तर कलकत्ता की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 41.93% है। कोलकाता के बाद ही उत्तर 24 परगना का नंबर है, जहां 5,000 से ज़्यादा मामले हैं। हावड़ा में भी करीब 2,000 मामले हैं। दक्षिण 24 परगना में 1100 के करीब मामले हैं। उसी ज़िले में गंगा सागर मेला हो रहा है और तमाम ज़िलों में, तमाम राज्यों में, तमाम राज्य के तमाम ज़िलों में मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
इस बीच गंगा सागर जाने वाले श्रद्धालुओं की जांच हो रही है। उनमें से यहाँ बाबू घाट में जो शिविर हैं वहाँ जांच के लिए केंद्र बनाए गए हैं। वहाँ 38 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको आइसोलेशन सेंटरों में भेजा गया है, यानी वो गंगा सागर नहीं जा पाएंगे। यहाँ आइसोलेशन में रहने के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि आइसोलेशन ख़त्म होने के बाद ही उनको तब तक मेला भी खत्म हो जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ शर्तों के साथ गंगा सागर मेला आयोजित किया जा सकता है। उसने 3 सदस्यीय एक समिति भी बना दी थी, जो जरा भी गड़बड़ देखने पर मेला बंद करने की सिफारिश कर सकती है। इसके अलावा भीड़ पर नियंत्रण भी की पाबंदियों को भी लागू रखने को कहा था अदालत ने, लेकिन उस फैसले के चुनौती देते हुए उस फैसले को सोमवार को 5 नई जनहित याचिकाएं दायर की गई है अदालत में। इनमें मूल रूप से 2 ही बातें कही गई है। पहला है कि मेले को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि कमेटी रिपोर्ट जब देगी और उस पर विचार कर उसे जब तक लागू किया जाएगा तब तक नुकसान काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि जनहित याचिका दायर करने वालों के वकीलों ने अदालत से जानना चाहा है कि जो निगरानी समिति बनाई गई है उसमें कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल क्यों नहीं किया गया है। क्या जो लोग समिति में हैं उनके लिए राज्य में कोरोना की मौजूदा परिस्थिति का आकलन करना संभव है? ये सवाल है अदालत के सामने। और इन वकीलों ने हाईकोर्ट को राय दी है कि मौजूदा हालात में मेले को फौरन बंद कर दिया जाना चाहिए और इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। तो ये सब है। इसके बाद कुंभ का भी हवाला दिया गया। याचिका में कहा गया, वकीलों ने बहस के दौरान कहा है कि पिछले साल कुंभ जो हुआ था हरिद्वार में वो सुपर स्प्रेडर साबित हुआ था और उसके बाद मामलों की तादाद तेज़ी से बढ़ी थी। तो मौजूदा गंगा सागर मेले के बाद भी वही हश्र हो सकता है। राज्य में कोरोना की परिस्थिति नियंत्रण के बाहर जा सकती है, बेकाबू हो सकती है। इन वकीलों ने अदालत को बताया कि गंगा सागर मेला में जो निगरानी कमेटी बनाई गई है उसमें उसका रिपोर्ट मिलने में उसकी रिपोर्ट कुछ दिन लग जाएंगे, तब तक राज्य में संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और उनका कहना था कि मेले की जो निगरानी समिति बनाई गई है उसमें एक राजनेता हैं, एक जज हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनके लिए कोरोना की परिस्थिति का सही तरीके से आकलन करना उनके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए उस कमेटी में तत्काल किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ को शामिल किया जाना चाहिए। और इन वकीलों ने अदालत के समक्ष कोरोना के ताज़ा आंकड़े भी पेश किए और बताया कि करीब 53% की दर से संक्रमण बढ़ रहा है। रोज़ाना बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं और पहली और दूसरी लहर के दौरान भी इतने ज़्यादा मामले सामने नहीं आए थे। और ऐसे में कमेटी में किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि जगह जगह जांच का इंतजाम किया गया है, लोहे की रेलिंग से घेर दिया गया है संगम को, वहाँ एक साथ सिर्फ 50 लोगों को ही स्नान करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऐसा व्यवहारिक नहीं लगता। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी छोटी जगह में 5 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना कैसे संभव होगा। ये तमाम चिंताएं हैं। इसके अलावा कोरोना जांच के लिए जो केंद्र बने हैं उनमें भी कई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हालत यह है कि उनको उसी हालत में काम करना पड़ रहा है। खतरा कई गुना बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या यह मेला बंगाल में तेज़ी से बढ़ते संक्रमण को और तेज करेगा या नहीं। इसका जवाब पाने के लिए हमें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। मैं आपको नियमित अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।